नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, किस देश में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वडाडकर ने हाल ही में जो है इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये देश है आयरलैंड। आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री लियो वडाडकर ने हाल ही में जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। अगर हम आयरलैंड देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है डबलिन हो जाती है। और आयरलैंड देश की जो मुद्रा है ये जो है यूरो है, यूरो यहाँ की जो है मुद्रा हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अन्य जो है प्रश्नों की जो है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है, तो ये देखिए कमला हैरिस। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका देश की उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाए मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो इनका नाम जो है परविंद जगन्नाथ हैं। परविंद जगन्नाथ ये मॉरिशस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो ये एंटोनियो कोस्टा जो है ये पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे सिंगापुर देश के राष्ट्रपति पूछे जाएं कौन है, तो इनका नाम थर्मन षणमुगरत्नम, ये जो है सिंगापुर देश के राष्ट्रपति हो जाते हैं, शर्मन षणमुगरत्नम। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे गुयाना देश के राष्ट्रपति पूछे जाएं कौन है, तो मोहम्मद इरफान अली जो है ये गुयाना देश के जो है राष्ट्रपति हो जाते हैं, मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, हाल ही में 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो ये देखिए निशांत जो लेखक हैं इनको जो है 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम देवी शंकर अवस्थी सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1995 में हुई थी। और यह जो है 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को ये सम्मान जो है दिया जाता है जिनकी आयु 45 वर्ष तक है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी 2024 के अंदर, ये थीम थी वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। यह जो है इस बार की अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च की जो है थीम थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जियांट्स, स्टैंडिंग ऑफ द शोल्डर्स ऑफ जियांट्स, ये जो है विश्व कविता दिवस 21 मार्च की इस बार की थीम थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो देखिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार जो है इस बार भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इसरो, इसको जो है ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 23 अगस्त से की गई है। यह जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए यह जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कब हुआ था, तो ये 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। इसीलिए जो है 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बताइए चंद्रयान 3 मिशन में जो लैंडर था उसका क्या नाम था, तो इसका नाम विक्रम था, जबकि रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया था। और जिस रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया गया था तो उस रॉकेट का नाम LV-M3M4 जो है रॉकेट जो है से लॉन्च हुआ था यह जो है अंतरिक्ष मिशन। और बात करें अगर हम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की, तो इसके डायरेक्टर जो है पी वीर मुथुवेल, ये जो है इस मिशन के जो है डायरेक्टर थे। और जिस स्थान पर यह चंद्रयान 3 मिशन जो है लैंड हुआ था उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति, शिव शक्ति स्थान के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया गया है, तो हाल ही में देखिए जो पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया गया है ये जो है राजस्थान राज्य के अंदर जो है बनाया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है किस देश से भारत ने लिया हुआ है, तो ये जो है यूएसए यानी अमेरिका देश से लिया हुआ है। और इसको जो है अपाचे हेलीकॉप्टर को बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए विमान से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। जैसे भारत से डोनियर विमान कौन सा देश खरीदेगा, तो इसके लिए देखिए हाल ही में एक समझौता जो है गुयाना देश से हुआ है। गुयाना देश भारत से डोनियर विमान जो है खरीदेगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश खरीदेगा, तो देखिए जो फिलीपींस और इंडोनेशिया देश है ये भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है खरीदेगा। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है, तो देखिए स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली शहर में जो है किया गया है।
अगर हम बात करें इस स्टार्टअप महाकुंभ की जो है थीम क्या थी, तो भारत इनोवेट्स जो है यह इस स्टार्टअप महाकुंभ 2024 की जो है थीम थी। और अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 जनवरी को जो है मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम है साखी ऐप। साखी ऐप जो है भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम गगनयान मिशन है, इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनकी मदद के लिए साखी ऐप लॉन्च हुआ है। टोटल इसके लिए जो है गगनयान मिशन के लिए 4 जो है अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है, जिसमें से 3 लोगों को जो है इस मिशन पर जो है भेजा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, तो ये जो है 2040 तक के लिए रखा गया है। इसी प्रकार अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य जो है 2035 तक के लिए जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो ये देखिए डॉक्टर उमा रेले को जो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जो है हाल ही में जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हाल ही में कौन बने हैं, तो इनका नाम जो है किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू ये जो है नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री जो है बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मिशन 414 पहल जो है शुरू की गई है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा चुनाव से संबंधित एक पहल है जिसका नाम है जो है मिशन 414, यह जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है और यहाँ के राज्यपाल का नाम जो है शिव प्रताप शुक्ल जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु हिम तेंदुआ हो जाता है और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों के अंदर नाटी, डांगी और छपेली नृत्य जो है यहाँ के प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में जो है कांगड़ा चाय को किस राज्य के द्वारा जीआई टैग दिया गया है, तो कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश राज्य ने ही जीआई टैग दिया है। इसके अलावा अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई टोटल 9.02 किलोमीटर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पहली बार हींग की खेती करने वाला राज्य कौन सा था, तो ये हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल घाटी है यहाँ पर पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, मुलेठी की खेती हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये देखिए व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये देखिए सतलज नदी पर बना हुआ भारत का सबसे बड़ा जो है गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये आज की करंट अफेयर्स की एक इंपॉर्टेंट क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।